हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर कंप्लीट किया था, लेकिन कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स प्रतिरोधकों का निकाय और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स हम टच नहीं कर पाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। If three resistors, each of 3 ohm, are connected together in different ways, what are the possible values of resistances which can be got by combining all these? अगर 3 ओम प्रतिरोध प्रत्येक के 3 प्रतिरोधक भिन्न भिन्न प्रकार से जोड़े जाते हैं तो प्रतिरोध के भिन्न भिन्न मान जो प्राप्त होंगे उनका परिकलन कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। हम जान पाते हैं कि हमें R1, R2 और R3 तीनों 3 ओम के बराबर दिए हुए हैं और हमसे यह पूछा गया है कि अगर इन तीनों प्रतिरोधकों को भिन्न भिन्न ढंगों से जोड़ा जाए तो प्रतिरोध के मान जो आएंगे वो क्या होंगे। तो हम इन प्रतिरोधकों को 4 तरह से यानी 4 वेज में जोड़ सकते हैं। या तो तीनों को सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दें, या तीनों को पैरेलल यानी पार्श्व क्रम में जोड़ दें, या हम कर सकते हैं कि 2 प्रतिरोधकों को पैरेलल में जोड़कर तीसरे को उनके साथ सीरीज में जोड़ सकते हैं। या चौथा तरीका ये भी हो सकता है कि हम 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़कर तीसरे को उनके साथ पैरेलल में यानी पार्श्व क्रम में जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम 4 वेज में रेजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। पहला केस लेते हैं, व्हेन ऑल रेजिस्टर्स आर कंबाइंड इन सीरीज। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जो आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 ओम्स। सेकेंड केस पर आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 विच इज इक्वलेंट टू 1 प्लस 1 प्लस 1/3। ये आएगा 3/3। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो निकल के आएगा वो आएगा इक्वल्स टू 1 ओम। अब आ जाते हैं हम थर्ड केस में। इसमें 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में जोड़े हैं तो इनका जो कुल प्रतिरोध आएगा वो आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। तो इसके हिसाब से 1/RP अगर 2/3 है तो RP यहाँ पे आ जाएगा 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 ओम्स। अब जो तीसरा रेजिस्टर है वो इनके साथ सीरीज में है तो इसलिए R जो टोटल आएगा वो आएगा 1.5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4.5 ओम्स। चौथे केस में 2 रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हैं तो इनका कुल प्रतिरोध आ जाएगा R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 ओम्स। और जो तीसरा रेजिस्टर जुड़ा है वो 6 ओम्स के पैरेलल में जुड़ा है 3 ओम का। तो इस तरह से हमारा जो 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 3/6 एंड विच इज इक्वल टू 1/2। तो 1/R टोटल है 1/2 तो R टोटल आ जाएगा 2 ओम्स। इस तरह से रेजिस्टर्स को कंबाइन करने पर हमें प्रतिरोध के 4 मान मिलते हैं और हम देखते हैं कि जब प्रतिरोध को सीरीज में कनेक्ट किया गया था तो प्रतिरोध सबसे ज़्यादा था 9 ओम और जब उन्हें पैरेलल में कंबाइन किया गया था तो सबसे कम प्रतिरोध था 1 ओम। अब आते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल पर। 2.5 volt and 500 milliampere is marked on a given bulb of a torch.
फाइंड इट्स पावर एंड रेजिस्टेंस। किसी टॉर्च के बल्ब पर 2.5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर अंकित है। बल्ब की शक्ति तथा प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में गिवन है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट्स और करंट I यानी विद्युत धारा है 500 मिली एम्पियर। इसको चेंज करेंगे हम एम्पियर्स में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर्स। हमें निकालना है पावर यानी P, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I, ये आ जाएगा 2.5 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 1.25 वॉट्स। इस तरह शक्ति निकल के आ गई 1.25 वॉट। दूसरा हमें निकालना है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू V² अपॉन P। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5 अपॉन 1.25 और ये इक्वल होगा 5 ओम्स के। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध 5 ओम है। अगला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट फॉर 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर फॉर 10 मिनट्स। किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होगी? 250 वॉट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है अथवा 1200 वॉट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो इस न्यूमेरिकल में गिवन है P1 को हम लिखेंगे 250 वॉट और P2 को 1200 वॉट। टाइम 1 यानी T1 हो जाएगा 1 आवर, जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में, वो आ जाएगा 60 इंटू 60, वो आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। और हमारा T2 है 10 मिनट्स, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में, 10 इंटू 60 इक्वल्स टू 600 सेकेंड्स। हमें निकालना है E, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो हम लिखेंगे E1 इज इक्वल टू P1 इंटू T1 विच इज इक्वल टू 250 इंटू 3600, ये आ जाएगा 900,000 जूल्स। अब निकालना है हमने E2, वो होता है P2 इंटू T2, ये आ जाएगा 1200 वॉट्स इंटू 600 सेकेंड्स, ये आ जाएगा 7,20,000 जूल्स। अब क्योंकि E1 E2 से ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 250 वॉट का जो टीवी सेट है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohms takes a current of 5 amperes. Calculate the heat developed in 30 seconds. 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। यहाँ पर गिवन है हमारे पास R इज इक्वल टू 20 ओम्स, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स एंड T इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। तो हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से पता है H इज इक्वल टू I² RT। इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर मिलेगा 5² इंटू 20 इंटू 30 और ये आ जाएगा 15,000 जूल। सो हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 15,000 जूल्स। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप ध्यान देंगे कि आपको न्यूमेरिकल्स बार बार प्रैक्टिस करने हैं
तभी आप इन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और वर्कशीट में ध्यान दें कि ज़रूरी नहीं है कि आज की वर्कशीट में आपको आज के 2 टॉपिक्स यानी सब टॉपिक्स से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स हो। वो पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उस पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।